नमस्कार सभी को। अब हम मोड का क्वेश्चन शुरू करेंगे। मोड यानी बहुलक। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट मोड। मंथली रेंट दिया 20 to 40, क्लास इंटरवल 2020 की गैप से 180 to 200 तक के इसमें ग्रुप दिए हुए हैं। नंबर ऑफ फैमिलीज दी हुई है 6, 9, 11, 14, 20, 15, 10, 8 और 7। इसमें हमें कैलकुलेट करना है मोड। अब समझने के हिसाब से हम वैसे डायरेक्ट हमें पता लग रहा है कि मोड ग्रुप 100 to 120 है, लेकिन एक बार हम प्रैक्टिस के हिसाब से ग्रुपिंग टेबल की भी ग्रुपिंग टेबल कैसे बनती है इसको समझने के लिए इसमें ग्रुपिंग टेबल अप्लाई करके उससे मोड ग्रुप निकालेंगे। तो यहाँ कैलकुलेशन ऑफ मोड, कैलकुलेशन मोड बाय ग्रुपिंग टेबल। इसमें सबसे पहले हमें एक्स लिखना है यहाँ पर मंथली रेंट जो एक्स है हमारे लिए। मंथली रेंट, और इसमें जो सबसे पहला जो कॉलम रहेगा वो फ्रीक्वेंसी का मंथली रेंट। इसको मैं नोट कर लेता हूं, उसके बाद आपको बता। अब हम देखेंगे, हमने मंथली रेंट फ्रीक्वेंसी लिख दी है। फ्रीक्वेंसी जो पहला कॉलम है जो सिंगल फ्रीक्वेंसीज है उसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 20। तो 20 को हम यहाँ पर गोला लगा लेंगे या डार्क कर देंगे। अब इसके बाद दो दो के हम ग्रुप बनाने हैं। शुरू की दो जो फ्रीक्वेंसी उनका ग्रुप बनाएंगे तो इसका टोटल होगा 50। थर्ड और फोर्थ जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल होगा 25। 35 है फिफ्थ और सिक्स का, सेवंथ और एट्थ का 18 है। लास्ट में सिंगल फ्रीक्वेंसी बच्चे उसे छोड़ देंगे। इसके बाद दो दो की ग्रुपिंग और करनी है हमें पहली वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़कर, यानी सेकंड और थर्ड फ्रीक्वेंसी का टोटल लेंगे। फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट और नाइन्थ। इसी तरह से तीन की ग्रुपिंग करेंगे। पहली, दूसरी, तीसरी जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनकी ग्रुपिंग करके टोटल करेंगे। 6 और 9 15, 15 और 11 26। चौथी, पांचवी और छठी फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे 34, 59। 34 और 15 59, 49 सॉरी 49। और इसके बाद सातवीं, आठवीं और नौवीं जो फ्रीक्वेंसी उनका टोटल करेंगे 10 और 15 25। ये फर्स्ट से शुरू किया हमने। अब अगला जो तीन तीन की ग्रुपिंग करेंगे उसको वैसे कॉलम नंबर दे सकते हैं, ये मैंने केवल सुविधा के लिए लिखा है। ग्रुपिंग वाले 5 कॉलम बनेंगे, एक फ्रीक्वेंसी कॉलम रहेगा। यदि ग्रुपिंग के पर्पज से माने तो ये भी एक कॉलम है, तो इस तरह 6 कॉलम ग्रुपिंग के रहेंगे। तो पहला तो सिंगल फ्रीक्वेंसी, बाद में दो दो फ्रीक्वेंसीज के टोटल, एक बार तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। उसके बाद फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़कर बाद में दो दो के ग्रुप बनेंगे। इसलिए तीन तीन के ग्रुप बनाए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं का। अब तीन तीन के ग्रुप बनेंगे, बाद में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इसको छोड़ेंगे, इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्रीक्वेंसी, इनका टोटल, फिर पांचवी, छठी, सातवीं फ्रीक्वेंसी, और बाद में दो ही फ्रीक्वेंसी बची उसे छोड़ देंगे। और इसके बाद तीसरे जो ग्रुपिंग होगी वो ग्रुपिंग होगी, शुरू की दो फ्रीक्वेंसीज को छोड़ेंगे, तीसरी, चौथी, पांचवी फ्रीक्वेंसी, छठी, सातवीं, आठवीं फ्रीक्वेंसी, नवीं फ्रीक्वेंसी को यहाँ छोड़ देंगे। अब देखें, दूसरी, तीसरी, चौथी फ्रीक्वेंसी का टोटल है 34।
यहाँ पर है 20, 15, 35, 35 और 10, 45। इसी तरह से शुरू के दो फ्रीक्वेंसी छोड़कर जो ग्रुपिंग करेंगे 3 3 की, तो 11 और 14 25, 25 और 20 45, और यहाँ 15, 10, 25, 25 और 8 33। अब यहाँ पर जिस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी सिंगल फ्रीक्वेंसी में गोला लगाया था सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के लिए, तो हर कॉलम में जो सबसे बड़ी फिगर है उसके लिए भी गोला लगाएंगे। जैसे सेकंड जो ग्रुपिंग का दो का जो पहला वाला हमने रो बनाई, कॉलम बनाया है, उसमें 35 सबसे बड़ा है। इसी तरह से बाद में अगले वाले में 35 सबसे बड़ा है, फिर 49 बड़ा है, फिर 45, फिर 45। अब इसके बाद एनालिसिस करेंगे। पहले कॉलम का एनालिसिस में 100 to 120 जो ग्रुप है इसके फेवर में सिंगल जो हाईएस्ट टोटल था या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी उसके कारण 100 to 120 के आगे एक लाइन खींच देंगे। इसी तरह से दो के जोड़े में जो दूसरा कॉलम है उसमें 100, 120 और 120 और 140 की जो फ्रीक्वेंसी है उस पर उसके आगे सबसे बड़ा टोटल मार्क हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए 120 to 120, 100 to 120 और 120 to 140 में यहाँ पर एनालिसिस में लाइन खींचेंगे। इसके बाद 35 जो है ये 35 25 ये नहीं रहेगा, इसमें कैलकुलेशन अलग कर दिए हैं। ये यहाँ पर ये 34 सबसे बड़ा है इसमें, और 34 रिप्रेजेंट कर रहा है 80 to 100 और 100 120, 80 to 100 100 120। अब ये 3 3 के जोड़े का जो पहला कॉलम है इसमें 49 जो 80 100 100 120 और 120 to 140 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड में 45 जो है ये 5th 6th और 7th जो ग्रुप हैं उनसे रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज के टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ 5th 6th और 7th जो ग्रुप है 140 to 160 उसके लिए मार्क लगाएंगे। और लास्ट जो कॉलम है 3 3 का जो ग्रुप बनाया है इसमें आप देखें कुल मिलाकर 3 संख्याएं जो शुरू की 2 छोड़ रही है बार 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120, ये यहाँ पर एनालिसिस किया है। इस तरह से हर कॉलम की जो सबसे बड़ी संख्या है वो जिन जिन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है उससे रिलेटेड जो ग्रुप है उसके आगे एनालिसिस में लाइन खींचेंगे और फिर इनका लास्ट में लाइन का टोटल्स कर देंगे। तो ये एनालिसिस टेबल तैयार हो गई। 1 3 6 3 1। आप देखिए सबसे बड़ा एनालिसिस में टोटल जो है 6, ये 100 120 ग्रुप को शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मॉडल ग्रुप होगा हमारा 100 to 120, और इसके बेस पर हम कैलकुलेशन करेंगे मोड का। और ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि जहां पर भी कंटिन्यूस सीरीज होगी वहां पर फॉर्मूला अप्लाई होगा z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। z L1 प्लस F1 माइनस F0 इंटू आई डिवाइड बाई F1 माइनस F0 प्लस F2 माइनस F1। दोनों के आगे जो लाइन खींची हुई है इसका मतलब ये है कि यहाँ जो भी रिजल्ट आएगा उसमें साइन इग्नोर करना है। साइन इग्नोर किए जाएंगे F1 माइनस F0, F2 माइनस F1। और अब इसको फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम देखें z इक्वल टू L1 मोड जो है 100 to 120, इसकी लोअर लिमिट थी 100 प्लस अब F1 F0 F2 क्या होगी, जो मोड ग्रुप है मोड ग्रुप से रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी है वो रहेगी F1, इससे पहले वाले ग्रुप की F0 और बाद वाले ग्रुप की F2। तो F1 20 माइनस 40
20 माइनस 14 और F1 माइनस F0 जो ऊपर कैलकुलेट किया वो तो वही यहाँ पर 20 माइनस 14 इग्नोरिंग साइन प्लस F2 माइनस F1 15 माइनस 20 यहां भी साइन इग्नोर करना है। और आई कितना है पूरे ग्रुप में आप देखें 20-20 का डिफरेंस है, क्लास इंटरवल 20 का है तो ये 20 यहां पर शो करेंगे। इसके बाद z इक्वल टू 100 प्लस 20 माइनस 40 इक्वल टू 6 इंटू 20 डिवाइड बाई 20 माइनस 40 इग्नोरिंग साइन, वैसे भी यहाँ पॉजिटिव साइन आ रहा है लेकिन सेकंड 15 माइनस 20 माइनस 5 आएगा लेकिन साइन इग्नोर करना है, इसको पॉजिटिवली कंसीडर करना है और ये होगा 5 तो इक्वल टू 100 प्लस 120 डिवाइड बाई 11 100 प्लस 120 डिवाइड बाई 11 10.9 समथिंग आएगा। तो ये हमारा जो आंसर है वो इसकी बेस पे कैलकुलेट होगा। एक बार मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कर लेता हूं। ऑलमोस्ट ये है। सो 110.9 ये हमारी मोड कैलकुलेशन का तरीका है। ग्रुपिंग टेबल जो हमने थ्योरेटिकल में शायद इतना अच्छा समझ नहीं आ पाता है तो प्रैक्टिकल में हमने करके देखा कि अलग अलग ग्रुप बनेंगे। पहले फ्रीक्वेंसी का जो ग्रुप है उसमें सबसे बड़ी स्पीकर जो है फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है उसको मार्क करेंगे, फिर दो दो के ग्रुप बनाएंगे। एक बार तो पहली फ्रीक्वेंसी से ही लेकर दो दो ग्रुप बनेंगे, दूसरा जो दो दो ग्रुप बनेगा वो पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़कर बनेगा। तीन तीन के ग्रुप के 3 कॉलम बनेंगे, पहला वाला 1 2 3 और 4 5 6 इस तरह से आगे, और दूसरा जो कॉलम बनेगा 3 3 के ग्रुप का वो 2 3 4 और फिर 5 6 7 इस तरह से बनेंगे। और लास्ट वाला जो कॉलम बनेगा उसमें शुरू की 2 फ्रीक्वेंसी छूटेगी, तीसरे चौथे और पांचवें ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, छठे सातवें आठवें ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, और इसी तरह से लास्ट में भी उस जितने जितने का जोड़े बनाया हमने 2 2 या 3 3 के ग्रुप बनाए और उससे कम फिगर रहती तो उसको इग्नोर कर देंगे। तो ये हमने ग्रुप बनाए। ग्रुप के बाद इसका एनालिसिस होगा। एनालिसिस में सबसे ज्यादा टोटल जिस भी ग्रुप के लिए आता है, जैसे यहाँ पर 100 से 120 वाले ग्रुप के लिए 6 सबसे बड़ा टोटल था एनालिसिस करने पर, तो यहाँ मॉडल ग्रुप 100 से 120 रहेगा और उसके अकॉर्डिंग उसको कंसिडर करते हुए हम यहाँ पर आंसर निकालेंगे। तो ये हमने मॉडल ग्रुप का मोड निकालने के लिए जो कैलकुलेशन का तरीका है वो समझा है। हम अब इसी मोड के 1-2 क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद फिर ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन शुरू करेंगे। धन्यवाद।